हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिससे जूझ रहे पेशेंट्स को अपनी डेली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मल त्याग करने में दिक्कत आना, एनस एरिया में दर्द और जलन रहना, रक्त रसाव होना, बैठने में और सीधे लेटने में दिक्कत होना वगैरह। इसी वजह से कई पेशेंट्स परेशान होकर ऑपरेशन करवाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही सवाल होता है, क्या हमें बवासीर का ऑपरेशन करवाना चाहिए? क्या सर्जरी से पाइल्स की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी और हमें कब ऑपरेशन कराने का डिसीजन लेना चाहिए? आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने के साथ कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो पाइल्स की समस्या में राहत प्रदान करती हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाइल्स का ऑपरेशन करवाएं या नहीं, ये डिसीजन लेने से पहले एक पेशेंट को ये जानना जरूरी है कि उन्हें कौन से प्रकार की बवासीर है। तो ये पाइल्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंटरनल हेमोरॉइड्स यानी अंदरूनी बवासीर, जिसमें रेक्टम के अंदर की तरफ से मस्से होते हैं, जिनमें दर्द तो महसूस नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग जरूर हो सकती है। दूसरा प्रकार है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी बाहरी बवासीर, जिसमें एनस की बाहरी स्किन पर मस्से होते हैं, जिन्हें आप हार्ड लम्प्स या गांठों की तरह महसूस कर सकते हैं। और तीसरा टाइप है प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड्स। ये अंदरूनी बवासीर का ही काफी सीवियर टाइप है, जिसमें वेन्स एनस से निकलकर बाहर की तरफ लटकने लगती हैं। आसान शब्दों में आपके लैट्रिन की जगह बाहर निकल जाती है। और पाइल्स के इस टाइप में पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द और पीड़ा का अनुभव होता है। इन टाइप्स के साथ हमें बवासीर के डिफरेंट ग्रेड्स पर भी नजर डालने की जरूरत है, ताकि आप खुद अपने ग्रेड पहचान कर ऑपरेशन कब करवानी है उसका डिसीजन ले सकें। तो हेमोरॉइड्स के ग्रेड 4 होते हैं। ग्रेड 1, इसमें एनस के इंटरनल पार्ट में मस्से के साथ हल्की सी सूजन होती है, जिसे आप बाहर से नहीं देख सकते और डॉक्टर भी इसे एनोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी से ही चेक कर सकते हैं। इसे बवासीर का सबसे इनिशियल फेज कहा जा सकता है, जिसे खानपीन को सही कर और होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से इजीली ठीक किया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों ग्रेड 2 सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड्स में जो मस्सा होता है वो मल त्याग करते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन फिर अपने आप अंदर चले जाता है। वहीं एनस एरिया में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है, जिससे पेशेंट को मल त्यागते वक्त काफी ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द वॉशरूम जाने के कुछ देर बाद तक रहता है। थर्ड है दोस्तों ग्रेड 3। इस ग्रेड में जो हेमोरॉइड्स होता है वो बाउल मूवमेंट के वक्त बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसकी साइज ग्रेड 2 के मुकाबले ज्यादा हो सकती है, इसलिए उसे वापस अंदर जाने में काफी तकलीफ होती है। इसलिए कई बार उस मस्से को हाथ से अंदर धकेलना पड़ता है। आप इस मस्से को हर वक्त महसूस कर सकते हैं। आपको मस्सों में जलन हो सकती है और बैठने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ग्रेड 4 ये पाइल्स का सबसे सीवियर ग्रेड होता है, जिसमें अंदरूनी मस्सा काफी बड़ा होकर परमानेंटली बाहर आ जाता है, जिससे हाथ से भी अंदर पुश नहीं किया जा सकता और कई बार एनस एरिया में मल्टीपल हेमोरॉइड्स भी देखे जाते हैं। ग्रेड 4 पाइल्स के पेशेंट्स को बैठने के साथ साथ सीधे होने में, सोने में भी दिक्कत होती है। बार बार लेटरिन आना जैसा महसूस होता है, लेकिन बाथरूम जाने पर बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती। हद से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है और एक टाइम पर पेशेंट को बाथरूम जाने में ही डर लगने लगता है। इसके अलावा कई केसेस में दवाई खाने से भी बिल्कुल फायदा नहीं होता। तो अगर किसी पेशेंट को ग्रेड 4 पाइल्स है तो उन्हें एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और ऑपरेशन की जरूरत लगे तो फिर ऑपरेट करवा लेने का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ये पाइल्स का ऑपरेशन होता कैसे है, तो बता दूं कि इस प्रोसीजर में पेशेंट को सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके बाद सर्जन एंटीसेप्टिक से एनस को साफ करते हैं। फिर एनस में मौजूद मस्से को ब्लड सप्लाई को बंद किया जाता है, जिससे कुछ समय में मस्से अपने आप सूख जाते हैं या कई बार जरूरत पड़ने पर मस्सों को काट भी दिया जाता है।
अब ये ऑपरेशन ज्यादा लंबा या कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, लेकिन इसके रिकवरी पीरियड में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है और ये रिकवरी पीरियड पाइल्स के टाइप या ग्रेड के हिसाब से 2 से 8 हफ्तों जितना लंबा हो सकता है। वैसे तो पाइल्स के ऑपरेशन यानी हेमरोडक्टोमी का 95% सक्सेस रेट होता है और जब कोई भी ट्रीटमेंट काम ना करे यही आखिरी तरीका होता है। लेकिन ये बात समझना भी जरूरी है कि सिर्फ ऑपरेशन करवाने से इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन के बाद हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स को फॉलो नहीं करते हो तो पाइल्स वापस भी आ सकता है। तो चलिए अब हम जीवन शैली के कुछ ऐसे बदलाव की बात करते हैं जो हर पाइल्स पेशेंट को अपनानी चाहिए, फिर चाहे उन्होंने ऑपरेशन करवाया हो या नहीं, क्योंकि इन लाइफस्टाइल चेंजेस से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम में काफ़ी राहत मिलेगी, ये बात तय है। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट से प्रोसेस्ड और जंक फूड को बिल्कुल कम कर देना है, यानी कि समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, पिज़्ज़ा और बर्गर जैसी तली हुई और मसालेदार चीज़ों को खाना बंद करना है। इसके अलावा आपको चिप्स, कुरकुरे जैसे प्रोसेस्ड चीज़ों को भी ना खाना चाहिए, बल्कि इनके बजाय आप घर पर बना हुआ कम तेल और कम मसालों वाला हेल्दी खाना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मल त्याग करते वक्त मस्सों में जलन जो महसूस होती है वो कम होगी और आप इजीली फ्रेश हो पाएंगे। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है वो है हाई फाइबर फूड्स का सेवन करना। हम सभी जानते हैं कि फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आप अपने ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग स्नैक और लंच में भी फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। बवासीर की बीमारी में पपाया, एप्पल, बनाना, जामुन, पोमीग्रेनेट यानी अनार और पियर्स यानी नाशपाती जैसे फल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। फ्रूट्स के साथ ही आपको अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल करना है, जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, मेथी, सरसों वगैरह। साथ ही ओट्स, अंजीर, अखरोट और बादाम जैसे होल फूड्स को भी नियमित रूप से खाना चाहिए। और मैंने कई पेशेंट्स को नोटिस किया है कि वो वर्कलोड के चक्कर में पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन पानी ना पीना कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है। और कॉन्स्टिपेशन होगा तो मल त्यागते वक्त पाइल्स में और ज़्यादा दर्द होगा। ऐसे में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डेली 3 से 4 लीटर पानी को अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप स्टूल स्मूथनर सिरप भी ले सकते हैं, जो आपको बड़ी ही आसानी से कोई भी एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देंगे। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एक्सरसाइज करना। बाउल मूवमेंट को सही करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस को सबसे बेस्ट माना जाता है और इन्हें करना भी बेहद आसान है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग वगैरह। इनके अलावा आप योगा, वेट ट्रेनिंग या होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। दरअसल एक्सरसाइज करने से आपके एब्डोमिनल एरिया में मूवमेंट होती है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, जिससे मल त्याग करते वक्त परेशानी नहीं होती। तो कुल मिलाकर सिर्फ ऑपरेशन करवाने से पाइल्स की बीमारी हमेशा के लिए राहत नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए आपको पाइल्स के रूट कॉज को मिटाना होगा और हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को फॉलो करना होगा। तो अब आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए और पाइल से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाइए। अब सवाल आता है कि क्या होम्योपैथी में पाइल्स का क्योर अवेलेबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हमारे कई पेशेंट्स ने ग्रेड 3 तक के पाइल्स को ठीक किया है और ग्रेड 4 पाइल्स में भी बहुत अच्छी राहत मिलती है। ऊपर से होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। ऐसे में अगर आप एलोपैथी की जगह होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो बेझिझक अपने एरिया के किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और अगर आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर मेरी टीम से बात कर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। तो दोस्तों,
पाइल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।